हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन हियर। और आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोम पढ़ने वाले हैं, द ट्री। ठीक है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पोम है और ये ट्री से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड पोम है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस लाइक करो, शेयर कर दो, मेरी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट सारी चेकआउट करो। क्लास 10th क्लास 4 दोनों के लिए अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी मैं दूसरी क्लासेस की बना करके अपलोड करूंगी। तुम लोग चैनल सब्सक्राइब करो और मुझे जो अपना आप जो है शो सम लव, शो योर सपोर्ट टू मी। और मैं मेक श्योर करूंगी कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। द ट्रीज, पोम का नाम है द ट्रीज। ठीक है, can there be a forest without trees? Where are the trees in this poem and where do they go? तो ये पूछ रहे हैं हमसे, यहाँ पे सबसे पहली लाइन में लिखा है कि क्या फॉरेस्ट पेड़ के बिना हो सकते हैं, और इस पोयम में ट्रीज कहाँ हैं और कहाँ चले गए हैं। वेयर डू दे गो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, where no birds could sit, no insects hide, no sun buried its feet in the shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. मैं फिर से रीड करूंगी। The trees inside are moving. The trees inside are moving into the forest. The forest that was the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insects hide, and no sun bury its feet. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. ठीक है, तो in this article you will be reading the tree summary, a poem by Adrienne Rich. Adrienne Rich was born in Baltimore, USA, and she was a famous poet. एसिस्ट भी थी वो एक, और एक फेमिनिस्ट भी थी। उन्होंने ये पेड़ के ऊपर पोयम लिखी है, और ये पोयम जो है कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है मैन और नेचर के बीच में। The poetess suggests here that the trees and plants used in the interior decoration in the cities are as imprisoned. They need to be freedom. मतलब they need freedom, यानी पेड़ों को जो है freedom दो. These trees want to move out of the forest, where trees decreasing day by day due to cutting. The poetess says that everything has a deep desire for freedom, है ना? It is necessary to grow and well-being. ठीक है, for you must follow the laws. ठीक है, this poem is a voice with a body engaged in its activity and sensing incursions with not organic to the conversation of a native poem. This poem is demonstrating the unsuitability of language itself as a greenhouse or a container of nature. She knows that once the trees move to the forest area, the house will have complete silence. यानी पेड़ों के बिना जो है घर एकदम सुनसान हो जाएंगे। तो यही एक समरी थी इस पोम से रिलेटेड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम थी। आई होप कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना? मैं एक बार और इसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, तुम लोग मेरी बात सुनो। ठीक है, तो तुम लोगों को इंग्लिश में समझ में नहीं आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता ये, लेकिन ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि यह कविता जो है एक आवाज है जिसका शरीर उन गतिविधि और घुसपैठ को महसूस करने में लगा हुआ है जो एक देसी कविता की परंपराओं के लिए जैविक नहीं है। ठीक है, यह कविता प्रकृति के ग्रीन हाउस या कंटेनर के रूप में भाषा की अनुपयुक्तता को प्रदर्शित कर रही है। वह जानती है कि एक बार पेड़ वन क्षेत्र से चले जाएंगे तो घर में सन्नाटा सा छा जाएगा। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत ही प्यारी स्टोरी थी, ट्रीज से रिलेटेड हैगी। अगर पेड़ मर गए तो जो है हमारा घर बार भी कुछ नहीं होगा, रातें अंधेरी होंगी, रातें खाली होंगी, दिमाग खाली होंगे इंसान के, इंसान कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर तरफ जो है बिना पेड़ पौधों के जो है साइलेंस रहने वाला है। जो है हवा भी तेज तेज जो दौड़ रही है पेड़ों से मिलने के लिए, और इस तरह की कुछ सीनरी
होगी यहाँ पर, अगर हम लोग जो है पेड़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, हम इसी तरीके से उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, वो किस तरह से सफ़र कर रहे हैं ना। हमारे वरांडास जो होंगे घर के, वो भी पेड़ों के बिना जो है खाली-खाली होंगे, ठीक है? और उसके बाद पेड़ों पर किस तरह लीचेन वगैरह सब लगे हुए होते हैं ना, और पत्तियों की खुशबू आती हैगी। अगर ऐसे ही चलता रहा, हम जो है एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते रहे, तो एक दिन ये पेड़ भी जो है ख़त्म हो जाएँगे। और हमारे वरांडे में, हमारे घर में, फॉरेस्ट में, हर जगह जो है सन्नाटा होगा। तो एक ये एक इंसान और पेड़ के बीच की जो है कन्वर्सेशन है। तो आई होप कि तुम लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। ये बहुत अच्छी पोएम थी, नेचर से रिलेटेड पोएम थी। और मैं इसको प्लेलिस्ट में अपलोड ज़रूर करूँगी। ये फर्स्ट फ्लाइट बुक से है, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय। Like, comment, and subscribe.